अलग अलग रूप से कहता हम पुलिस वाले हैं, हम दरोगा बोल रहे हैं, हम वो बोल रहे हैं, हम वो बोल रहे हैं। मैं फिर बोलता है आप पूनम की दीदी हैं, तो हम कि हाँ मैं उनकी दीदी। कह रहते कहाँ हो? हम कहीं जल्दी चले आओ। तो हम कहीं जल्दी कैसे आ जाएं भैया, हमारा गांव दूर है। तो कह सुरक्षित रहे, बच्चे असुरक्षित रहेंगे तो प्रशासन से मदद लेंगे, और प्रशासन नहीं साथ देगी तो बताइए वो लोग कहाँ जाएंगे। जिस अमेठी के कांड में सुनील कुमार की हत्या होती है, साथ ही साथ उनकी पत्नी पूनम भारती और साथ ही साथ उनके 2 बच्चों की हत्या हो जाती है और आरोपी अब पकड़ लिया जाता है। लेकिन उसके आरोपी के मोबाइल में जब जांच पड़ताल होती है तो उसके व्हाट्सएप बायो में लिखा रहता है कि 5 लोग हमारे टारगेट पे हैं, जिसमें से वो 4 लोगों को मार चुका है। जो सुनील कुमार के परिवार के 4 लोग हैं उन 4 को मार चुका है, लेकिन 5वां व्यक्ति कौन है इसका खुलासा अभी होना शेष है। उसका कहना तो है कि हम स्वयं को अपने मारना चाहते हैं, तो उस 5वें व्यक्ति को अपना स्वयं का नाम बता रहे हैं कि हमने फायरिंग भी किया था लेकिन वो बच गया, क्योंकि पुलिस ऐसा अपने बयान में कह रही है। लेकिन अभी पूनम भारती की माताजी हमारे साथ है और इनका कुछ अलग ही कहना है कि आखिरकार वो 5वां व्यक्ति कौन है, ये यही बताने वाली है। तमाम जो पूनम भारती के परिवार के लोग हैं सबको दिखा दिए। सभी लोग जो है कि उनके यहाँ सुनील के घर पे आए हुए हैं, चूँकि आज इनका अंतिम संस्कार होना था, तो पूरे परिवार के लोग हैं, गमजदा स्थिति में हैं। लेकिन सभी लोग इसी पल में लोग जो होता है कि वास्तविकता में आखिरकार कौन आपका सहयोगी है, इसी सब ऐसे ही मामलों में देखने को मिलता है। फिलहाल पूनम की माता जी हैं और इन्हीं से हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि आखिरकार उसके व्हाट्सएप बायो में लिखा हुआ था कि 5 लोगों को हम मारने वाले हैं, 5 व्यक्ति को टारगेट में वो रखा है कि हम 5 को मारेंगे। आखिरकार 4 को तो मार चुका है। आखिरकार 5वां व्यक्ति कौन है? आप कुछ और ही बता रही हैं। वो कह रहा है कि हम खुद को मारने वाले थे। 5वां व्यक्ति भानु प्रताप है, वो झूठ बोलता है। कौन है भानु प्रताप? भानु प्रताप पूनम भारती का भाई है, छोटा, मतलब आपका लड़का है? हमारा लड़का है। वो 5वां व्यक्ति भानु प्रताप है, पूनम भारती का भाई है। वो झूठ बोल रहा है कि 5 आखिर मारना चाहता था तो 3 दिन बीत गए, वो अपने आप को मार देता, अपने आप को मार देता। मार क्या गोली मिक्स हो गई, का दूसरी गोली नहीं बढ़ सकता था। झूठ बोलता है कि ये लोग निश्चिंत हो जाएं तो हम आके मार दें। तो आखिरकार आपको कैसे पता चला कि वो 5वां व्यक्ति मेरा बेटा है, यानी कि भानु प्रताप है? उसने उसने हमको वो कह के गया है, धमकी दे के गया है। किसको? हमारे घर वालों को, किसको? घर वालों में किसको? हमारे पति को। अच्छा, क्या बोला? उसने कहा कि हम ये बयान पूनम भारती नहीं वापस लेगी तो मैं कुछ कर दूंगा, करके जाऊंगा। कैसा? जो पूनम 18 तारीख को जो एप्लीकेशन दिया था ना, पूनम भारती जो इसमें बयान वापस नहीं लेगी तो हम कुछ कर जाऊंगा। अच्छा, हम्म, मतलब उसी समय तो उसमें क्या क्या बोला था? मतलब पूनम भारती को लेकर के, आपके भाई को, सबको लेकर के? हाँ, हाँ, क्या बोला? बोला क्या वो था? बोला था कि हम मार देंगे किसको? क्या मतलब सबको? सबको। तो उसमें सबको में तो फिर मतलब जैसे कि अभी तो सुनील कुमार के कि क्या मतलब फिर आपके लड़के को भी? हाँ, हमारे लड़के को उसने कहा है। वो नंबर हमारी बिटिया से पूछ रहा था, कहा तुम उसका नंबर क्या है, वो कहाँ रहता है, सब उसके वो पूछ रहा है। तो घर पे आकर धमकी दिया था क्या? हमसे तो घर पे हमारे आदमी से दिया, हमारी बिटिया को मोबाइल पे दिया है। अच्छा, नंबर भी उसका है। अलग अलग रूप से कहता हम पुलिस वाले हैं, हम दरोगा बोल रहे हैं, हम वो बोल रहे हैं, हम वो बोल रहे हैं। अच्छा, हम्म, मतलब अलग अलग पहचान अपना बता रहा हाँ, है फ़ोन पे। कहता मैं सिंहपुर का दरोगा बोल रहा हूँ, ये हमारे हम ये है, हम वो है। या सब भानु प्रताप का नंबर पूछ रहा है, भानु प्रताप कहाँ रहता है, भानु प्रताप क्या करता है, सब पूछ रहा है। तो इनका नंबर कहाँ से पा गया वो? वो पता नहीं कैसे निकाल लिया। नहीं, ये पूनम भारती के हम जब उसको मारा था ना, पूनम भारती के हम फ़ोन किया तो पूनम भारती का फ़ोन उठा के खुद बात किया। कह रहा हम दरोगा बोल रहे हैं, उनका वो ख़त्म हो गए कब? उनके फ़ोन। जब मारा उस दिन? हाँ, उस दिन की बात है, शाम अच्छा, की। क्या फ़ोन करके बोल रहा था? कह रहा था कि हम दरोगा बोल रहे हैं, सुनील कुमार उनको गोली लग गई है। अच्छा, हम्म, वो 2-4 बार वही नंबर से, पूनम भारती वाले नंबर से इनके कम बात किया। अच्छा। हम्म, तो उसमें मतलब केवल यही सूचना ही दिया कि हाँ, ये ऐसी चीज़ें हो हाँ गई हैं। हाँ, हम ये कर लिए तो पूर्ण भानु का भी नंबर पूछ रहा था, अच्छा, कहाँ रहता है। अच्छा, मतलब 4 को मारने के बाद इनका कहना है कि 5वें की तलाश इनके बेटे की कर रहा था। नंबर वंबर कि पूछ रहा है, उसके पास मोबाइल, इन्होंने कहा उसके पास मोबाइल नहीं है। हुँ, हम्म, चलिए देखिए ये पूनम की बहन है। क्या आपसे क्या बातचीत हुआ जो है? मेरा बातचीत जब हुआ, जब गोली मार दिया था, उसके बाद मैं सुनी हूँ तो मैं फ़ोन की हूँ तो वो बोल रहा है मैं शिवगंज का दरोगा बोल रहा हूँ।
तो मैं कहा कि मेरी बहन बहनोई कैसे हैं, तो कह ठीक है। तो हम कहे कि क्या हुआ, तो कह रहा बस बुलेट गोली लग गया उसके। तो हम कहें अच्छा मेरे बच्चे कैसे हैं, तो कहा बच्चे भी ठीक हैं। कहन ये रहते कहाँ थे, पहले रायबरेली में गांव में रहते थे कि शहर में, हमको नहीं मालूम कहाँ रहते थे। शहर में रहते थे कि गांव में, जब आई जाई नहीं कही तो हमको क्या मालूम है। फिर बोलता है आप पूनम की दीदी हैं, तो हम कहें हाँ मैं उनकी दीदी। कह रहते कहाँ, हम कहीं जल्दी चले आओ। तो हम कहें जल्दी कैसे आ जाएँ भैया, हमारा गाँव दूर है। तो कहे कहाँ पर रहते हैं, हम कहें हम पंजाब में रहते हैं। तो फिर पूछ रहा है भानु का नंबर दे, तो भानु कहाँ है। तो हम कहें मुझे नहीं पता भानु कहाँ, ना भानु मेरे पास फ़ोन करता है, ना मैं जानती हूँ कहाँ है। क्यों फ़ोन क्यों नहीं करता आपका भाई है? वो नहीं, अरे वो मांग रहा था, मुझे नहीं पता कि अच्छा। नहीं पता था। तो नहीं क्या आपको कुछ ऐसा अंदेशा हो चुका था क्या कि मतलब कुछ ऐसी परिस्थिति है? कोई नहीं, बस यही जब पता लगा बस इसीलिए वो पूछ रहा, बार बार फ़ोन कर रहा था। एक बार मैं जब की तो उसके बाद 2 बार मैं की पूछने के लिए, बहन बहनों के लिए। वो फिर 3-4 बार मेरे मोबाइल पे किया। तो सब मेरे बंदे वहाँ पे के बोले पुलिस वाला नहीं करेगा फ़ोन, पुलिस वाला 1 दई करेगा, 2 दई 4-5 दई तो नहीं करेगा पुलिस वाला। तुम्हारा गरज तुम करोगे कि पुलिस वाले की गरज है। तो हाथ फिर बाद को जस वहाँ के बंदे सारे डांटे हैं, कहें पुलिस वाले लाइन पे है, तब से नहीं किया फ़ोन फिर। अच्छा। हाँ तो मतलब आपको ऐसा कुछ अंदाजा हो चुका था क्या कि मतलब ये मार चुका है कुछ ऐसा? नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम था। और जब मुझे मालूम पड़ा कि ऐसी ऐसी बात हुई तो मैं फ़ोन की थी। उन्हीं हाँ, के फोन नंबर मतलब अपने बहनों के नंबर पे फ़ोन की थी। और ये फिर उसकी थोड़ी देर के बाद इसका नंबर आया। बार बार वो फ़ोन कर रहा है कि मैं थाने से बोल रहा हूँ, थाने से बोल रहा हूँ। तो जब मैं सोचे दिमाग से ये थाने से बोल रहा है, तो इतने बार थोड़ी भानु को क्यों पूछ रहा है। भानु को कैसे जानता, अगर पुलिस वाला होगा तो भानु को कैसे जानेगा। भानु का नंबर क्या करेगा वो। पुलिस वाला जो मर्डर हुआ उसको देखेगा कि भानु को पूछेगा। तो भानु वो पुलिस वाला तो हो नहीं सकता, ये कोई और तो ही था। मतलब अभी कहने का मतलब यह है कि अभी पूरे परिवार में खौफ का माहौल है कि अभी कहीं ना कहीं अगर भानु का, जैसे आप लोग नाम बता रहे हैं, हो सकता है कभी भानु के ऊपर ही अटैक ना कर जब वो दे। ठीक हो जाएगा तो भानु के ऊपर करेगा। उसको मार दिया जाए जान से, अच्छी बात है। को- सुरक्षा वगैरह भी तो मांग सकती है सरकार सुरक्षा, से। अरे वो जो बहन बहनों को मार दिया तो भाई को मारने में कितनी समय है, वो उसको भी मार देगा। तो क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? बस सरकार से ही मांग कर रहे हो, जैसे मेरी बहन बहनों को मारे उसको भी मारा जाए। नहीं मेरा भाई को कल मार देगा तो कौन होगा, कोई होगा, कोई नहीं होगा। जब इनको नहीं हो रहा है तो उनको क्या होगा। 4 लोग में 3 लोग बचे, 3 लोग में उसको भी मार देंगे तो हम लोग कितने लोग बचेंगे। अभी तो उसके पैर में गोली मारी गई यूपी वो एसटीएफ के गोली द्वारा। मारी गई है मगर वो झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं हुआ उसके। नहीं नहीं, उसके पैर में यूपी तो एसटीएफ ने उसको गोली मार मारी दिया है। जाए, बस हमारी यही एक, उसको मार दिया जाए। जैसे मेरे बहन बहनों तड़पा के मारे न, वैसे वो मारे जाएं। पुलिस प्रशासन से यही हमारी उम्मीद है। चलिए देखिए, परिवार के लोग हैं और इधर भी कुछ लोग हैं, थोड़ा आप लोग क्या चाहती? क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं कि उनको मार दिया जाए। इतनी बड़ी घटना हो गई, बताओ समा रहा कुछ है। बस एक तो ये सुनते सुनते हम पक गए, जो बार बार वही बात, उसको मार दिया जाए। हाँ, इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ में चाहिए, इंसाफ चाहिए। किस तरीके का इंसाफ चाहती उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए, बस उसको जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। वो ठीक हो गए बाद कुछ सालों बाद छूट कर आ जाएगा, उसके बाद फिर हमला करेगा। कानून पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं, सीधे एनकाउंटर ही चाहिए। हाँ उसको इनका उसका जैसे इनकाउंटर। अदालती प्रक्रिया के अधीन जो कार्रवाई होती है उस पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं, हमें उम्मीद नहीं कि वो उस पर वो होगा, अमल करेंगे, न्याय मिल पाएगा उसको? न्याय नहीं मिलेगा हम लोग उसमें। आप क्या लगती हैं उनको? हम चचेरी में चचेरी बहन हैं। और आप? 4-5 बार दादी, 4-5 बार दरखास्त दिया गया, कहाँ कहाँ दिए, कहीं सुनवाई नहीं हुई। अगर ये सुनवाई हो जाती तो आज ये नौबत न देखने को मिलती जो हुआ है। चलिए, इससे पहले जो उन्होंने केस दर्ज कराया था, इन लोगों का कहना है कि अगर उस पर कार्रवाई हो गई रहती तो आज ये दिन देखना पड़ता कि पूरा परिवार ही। यही लिए कार्रवाई की गई है कि मतलब हम लोग सुरक्षित रहें और नहीं रह पाए। अब आगे फिर भी डर तो बना है, अभी भी डर है, इसलिए उसको मार दिया जाए और आगे कार्रवाई की जाए। सबसे ज़्यादा तो पुलिस है नालायक है उनका। मतलब उनकी क्या लगती हैं आप? व्यक्ति के साथ ये घटना घट जाती है तो वो क्या चाहेगा,
आप उससे भी वही सवाल करिए ना, प्रशासन तो नहीं ध्यान दे रही है। तो हमारा कहने का मतलब है कि प्रशासन ध्यान दे कि सभी के बच्चे हैं, सभी के बच्चों के लिए दर्द होता है, वो चाहते हैं हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। बच्चे असुरक्षित रहेंगे तो प्रशासन से मदद लेंगे, और प्रशासन नहीं साथ देगी तो बताइए वो लोग कहाँ जाएंगे, आप ही बताइए। हैं, किसी के बच्चा बेटी सब चले जाएं तो उनके लिए क्या होता है। और कोई भी लड़की है, मान लीजिए दुख में साथ रही है और सुख में छोड़ के कैसे जा सकती है, आप ही बताइए। दुखों में तो साथ रही है, घर कच्चा था, गरीबी से पल रहे थे वो लोग, तब तो वो रूखा सूखा खा के रहे हैं। और जब आज उसका आदमी इतना ज़्यादा कमाने लगा तो कैसे जा सकती है, बोलिए। उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उनकी भी छानबीन करिए आप, छानबीन करके उसी तरीके से आप उसको सज़ा दीजिए। खास करके उस पांचवें व्यक्ति की बात हो रही है जो अपने व्हाट्सएप के बायो में उसने लिखा है कि हम 5 व्यक्ति को टारगेट किए हुए हैं, जिसमें 4 व्यक्ति को उसने मार चुका है। 5वें आपके जेठानी जी का कहना है कि वो हमारे बेटे पर वो टारगेट है उसका। तो क्या कुछ सुरक्षा की मांग करती हैं सरकार से? सुरक्षा की मांग क्या करे सर, मान लीजिए बहुत पैसा भी मिल जाएगा और मुस्लिम खुला घूमेगा, कल अगला बच्चा भी चला जाएगा, तो बताइए ऐसे पैसे से क्या मतलब नहीं, हम है? पैसे की नहीं बात कर रहे हैं, हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब कि लेकिन सुरक्षा कहाँ तक करेगी प्रशासन, सुरक्षा कहाँ तक करेगी? जिंदगी भर तो नहीं रहेगी, हैं? भाई उसको सुरक्षा कब तक उसकी सुरक्षा करेंगे वो, हैं? तो उस सुरक्षा का हल करते हुए उनके परिवार के साथ समझौता किया जाए कि कैसे क्या कर रहे हैं हम, तो अब आप सुरक्षित रहे। ये मतलब प्रशासन का वो है। या आप क्या कर जब इतनी सारे सबूत मिलने के बाद भी मतलब गोली नहीं मारे, उसके सीने पे पैर पे मारे, क्यों ऐसा किया? नहीं, ये तो एक न्यायालय है, न्यायालय के अधीन जब तक कोई कार्रवाई विवेचना होगी उसके बाद ही जब कोई निर्णय लिया जाता है तब उसके बाद आरोपी सिद्ध होता है ना। अभी तो आरोपी के तौर पर है। जब न्यायालय कहेगा कि वास्तव में इसी ने ही ये कत्ल किया है तब जाकर के उन पर सजा का प्रावधान होगा। तो ये कानून, पुलिस का काम है, कानून व्यवस्था रखना, उनका काम सजा देना थोड़ा है। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन अब हम यही चाहते हैं कि इनके परिवार के साथ में समझौता आप उनके मतलब जो भी जिसने भी मारा है उसकी सबूत लेकर के उसको सज़ा दी जाए, बस यही चाहते हैं। चलिए देखिए, हमको तो डर इस बात का लग रहा है कि उनके साथ और गुंडा ना होंगे, मालिन वो चलो वहाँ है, दूसरों से करवा सकता है सब, मतलब हर तरह की बातें आती हैं ना। मतलब अब हम लोग डर बनी है, एक डर बन गई है पूरे परिवार के ऊपर, एक एक थोड़ो ऊपर है। जैसे हम लोग कुछ विवाद करेंगे तो विवाद की सजा मिलेगी पूरे परिवार के ऊपर, के लिए डर बनी है, काफ़ी डर बनी है। इसलिए उसको बहुत वो उस तरह से छानबीन किया जाए कि सारे फंस जाएं जो उनके साथ हों वो भी। आप क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं सर, पूरे फैमिली को डर है ना कि कभी भी किसी भी समय, मान लीजिए हम बयान दे रहे हैं या हम आपसे बात कर रहे हैं, मान लीजिए उसको खबर लगती कि ये वो है, बताइए हम लोगों भी तो असुरक्षित है ना उन लोगों के साथ में। तो हमारा मतलब है इसका फैसला किया जाए, मतलब सारे बयानों के साथ में इसका निर्णय लिया जाए कि इस मुस्लिम को क्या मतलब करना चाहिए, ये हमारा कहने का मतलब। चलिए देखिए, ये पूनम भारती के परिवार के लोग हैं और आज सुनील कुमार के घर पे आए हुए हैं। और इन लोगों का कहना है, जैसे कि अभी इनके माताजी का कहना है कि वो 5वां व्यक्ति हमारा बेटा भानु प्रताप है, जिसको वो टारगेट कर रहा है कि 5वां व्यक्ति है उसको हमको मारना था। 4 को तो उसने मार दिया, लेकिन 5वें को इनका कहना है कि हमसे फ़ोन नंबर तो मांग रहा था लेकिन हमने नहीं दिया, इसलिए वो 5वें व्यक्ति तक तो नहीं पहुँच पाया। लेकिन अब फिलहाल पूरे परिवार में उस तरह का भय का माहौल है कि कहीं उस 5वें व्यक्ति को मारने में किसी और को भी न मार दे, ऐसा भी कहना है लोगों का। कहीं न कहीं सुरक्षा की एक मांग है, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कहीं न कहीं प्रशासन को सोचना चाहिए कि इनके पूरे परिवार को एक सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए कि आगामी भविष्य में कुछ ऐसी तरह घटनाएं न घटित हो जिस तरीके से सुनील कुमार के परिवार के साथ हुआ है। चलिए, इसमें हम लोग रायबरेली में पहुँचे हुए थे और इनके घर पर पहुँचे तो हमने सोचा थोड़ा सा उस प्रकरण को जाना जाए कि आखिरकार हुआ क्या था और आगे कार्रवाई क्या चल रही है। अच्छा खासा पैसा कमा ही रहा था लड़का, तो उस तरह का जिस तरह से इनके पूनम भारती के ऊपर आरोप भी लग रहे हैं तो उसको भी इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। चलिए, से तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।